नमस्कार, वन इंडिया हिंदी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ काबिल चौहान। 84 साल पुराना अखबार सवालों में गांधी पर। जी हां, ये बात आज इसलिए की जा रही है क्योंकि इसको लेकर चर्चा तेज है। दिल्ली में सियासत तेज है। राहुल गांधी जहां 24 अकबर रोड अपनी पार्टी कार्यालय से लेकर ईडी दफ्तर तक पहुंचे और इस सफर को उन्होंने दरअसल शक्ति प्रदर्शन की शक्ल दे दी। जिसके बाद अब जहां कांग्रेस पहले से आरोप प्रत्यारोप के दौर से गुजर रही थी, तो वहीं अब बीजेपी ने भी गंभीर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। लेकिन ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि आखिर ये पूरा मामला क्या है, ये केस क्या है, नेशनल हेराल्ड केस आखिर है क्या। तो इसकी पूरी एबीसीडी समझने के लिए आपको ये रिपोर्ट देखना जरूरी है। इस रिपोर्ट को दिल्ली की सड़कों पर आज राहुल गांधी और कांग्रेस नेताओं के कदम ताल की कहानी देखने को मिली। घर के बाहर आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी के पोस्टर बता रहे थे कि गांधी परिवार पूरी तरह से तैयार है। राहुल गांधी ईडी दफ्तर तो पहुंचे, लेकिन एक नया सियासी बखेड़ा शुरू हो गया। बीजेपी जहां इसे देश का सबसे बड़ा घोटाला बताते नहीं थक रही, तो वहीं कांग्रेस इसको लेकर सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस ने इसको लेकर बीजेपी पर जहां जमकर हमला बोला, दिल्ली से लेकर लखनऊ तक कांग्रेस नेताओं ने गिरफ्तारियां दी और केंद्र की मोदी सरकार पर सरकारी एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। ऐसे में इस पूरे सियासी बवाल के बीच जो धुरी है, उस पर काबिज है ये नाम, नेशनल हेराल्ड केस। नेशनल हेराल्ड केस ये वही मामला है जिसको लेकर ईडी राहुल गांधी से पूछताछ कर रही है। तो ऐसे में यह जानना अहम हो जाता है कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस, जो गांधी परिवार के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। तो अगर आसान भाषा में समझाएं तो एसोसिएट्स जर्नल लिमिटेड नेशनल हेराल्ड अखबार की मालिकाना कंपनी है। कांग्रेस ने एजेएल की 90 करोड़ रुपए की देनदारियों को अपने जिम्मे ले लिया था, यानी पार्टी ने इसे 90 करोड़ का लोन दे दिया था। इसके बाद 5 लाख रुपए से यंग इंडियन कंपनी बनाई गई, जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी की 38% की हिस्सेदारी रही। बाकी की 24% हिस्सेदारी कांग्रेस नेता मोतीलाल बोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी, जिनका अब निधन हो चुका है। एसोसिएट्स जर्नल्स लिमिटेड के 10 रुपए मूल्य के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियन कंपनी को दे दिए गए। ये शेयर 90 करोड़ लोन के एवज में दिए गए थे। इन 9 करोड़ शेयर की वजह से यंग इंडियन की भागीदारी एसोसिएट्स जर्नल में 99% की हो गई। कांग्रेस ने एसोसिएट जर्नल्स को 90 करोड़ का दिया हुआ लोन माफ कर दिया। इससे यंग इंडियन कंपनी को मुफ्त में एसोसिएट्स जर्नल्स का मालिकाना हक मिल गया। इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई थी, जो कि बीजेपी के नेता हैं। वहीं इस केस की जांच 2014 में ईडी ने शुरू की थी। ईडी यह पता लगाना चाहती थी क्या इस केस में किसी तरह की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी की जांच चलती रही। इस मामले में दिसंबर 2015 में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पटियाला कोर्ट में भी पेश हुए, जहां से उन्हें जमानत मिल गई। हालिया वक्त की बात करें तो 1 जून 2022 को ईडी ने इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी को हाजिर होने का नोटिस भेजा, जिसके बाद आज राहुल गांधी ईडी के सामने पेश हुए। लेकिन उससे पहले उन्होंने 24 अकबर रोड पार्टी कार्यालय से लेकर ईडी दफ्तर तक के अपने सफर को शक्ति प्रदर्शन की शक्ल दी थी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।